मुंबई में एक पार्किंग स्पॉट ढूंढना मतलब एक जंग लड़ने जैसा है ना? पर कभी सोचा है कि ऐसा है क्यों? देखिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जो अदालतों से लेकर हमारी अपनी बिल्डिंग की लॉबी तक लड़ी जा रही है। तो आज हम इसी पार्किंग की जंग के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 30 लाख। जी हाँ, ये वो अनुमानित संख्या है उन गाड़ियों की जो हर रोज ग्रेटर मुंबई की सड़कों पर पार्किंग की तलाश में होती हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शहर पर कितना बड़ा बोझ है। तो सवाल ये है कि ये 30 लाख गाड़ियां आखिर जाती कहाँ हैं? बस यहीं से मुंबई का असली शहरी नाइटमेयर शुरू होता है। ये सिर्फ एक पार्किंग स्लॉट ढूंढने की परेशानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा संकट है जो हमारी सड़कों को जाम कर रहा है और हमारी जिंदगी की क्वालिटी को गिरा रहा है। तो चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। हम इसे 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये संकट असल में है क्या, फिर जानेंगे कि नियम क्या कहते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, जानेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, मुंबई का पार्किंग संकट। देखिए, ये सिर्फ खाली जगह की कमी नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शहर की नसों को, उसकी धमनियों को ब्लॉक कर रही है और इसका असर हम सब पर हर रोज पड़ रहा है। ये एक विशेष साइकिल जैसा है। सोचिए, हर दिन शहर की सड़कों पर 300 से ज्यादा नई कारें आ रही हैं, लेकिन पार्किंग की जगह तो उतनी की उतनी ही है। तो नतीजा क्या होता है? हमारी सड़कें ही पार्किंग लॉट बन जाती हैं, जिससे उनकी कैपेसिटी आधी हो जाती है। और इसका मतलब है और ज्यादा ट्रैफिक जैम, और ज्यादा प्रदूषण, और पैदल चलने वालों के लिए तो जगह ही नहीं बचती। और सबसे खराब बात यह है कि जो पार्किंग स्पेस बनाए भी जाते हैं, वो अक्सर गैर कानूनी तरीके से दुकानों में बदल दिए जाते हैं। तो इस पूरे केओस को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई नियम वियम है? हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब जरा उन कानूनों को समझते हैं जो मुंबई में पार्किंग को रेगुलेट करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शहर के पास एक रूल बुक है। इसे कहते हैं डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, या शॉर्ट में DCR। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम बिल्डरों को बताते हैं कि उन्हें हर बिल्डिंग में कितनी पार्किंग बनानी ही होगी। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक ठीक ठाक साइज के फ्लैट के लिए कम से कम एक पार्किंग स्पेस देना तो कंपलसरी है। और यहीं पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल छिपी है। वो है स्टिल्ट पार्किंग और गैराज के बीच का फर्क। स्टिल्ट पार्किंग, जैसा कि हम जानते हैं, खंभों पर टिकी एक खुली जगह है, जबकि गैराज एक बंद जगह, एक कमरे जैसा होता है। अब कानूनी तौर पर गैराज को बिल्डर के कंस्ट्रक्शन कोटे यानी FSI में गिना जाता है, लेकिन स्टिल्ट पार्किंग को नहीं। और यही छोटी सी बात इस पूरी लड़ाई की जड़ है। और ये हमें हमारे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर ले आता है, वो कानूनी लड़ाई जिसने हमेशा हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि पार्किंग स्पेस का असली मालिक कौन है, बिल्डर या खरीदार। ये लड़ाई थी एक डेवलपर नाहलचंद लालचंद प्राइवेट लिमिटेड और एक हाउसिंग सोसाइटी पांचाली कोऑपरेटिव के बीच। लेकिन इसका जो नतीजा आया वो पूरे महाराष्ट्र के लाखों घर मालिकों के लिए एक मिसाल बन गया। मामला बहुत सीधा सा था। डेवलपर का कहना था ये पार्किंग स्पेस मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसे बेच सकता हूं। दूसरी तरफ सोसाइटी के मेंबर्स का कहना था नहीं, ये एक कॉमन एमिनिटी है, एक सामान्य सुविधा है जो सबके लिए है और कानून के तहत आपको इसे हमें देना ही होगा। और फिर आया बॉम्बे हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। अदालत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, डेवलपर DCR के तहत इसे प्रदान करने के लिए बाध्य है। ये कोई अतिरिक्त परिसर या क्षेत्र नहीं है जिसे वो बेचने के लिए अधिकृत है। मतलब इससे ज्यादा क्लियर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? उनका तर्क बहुत ही सरल और लॉजिकल था। पहला, स्टिल्ट पार्किंग को बिल्डर के कंस्ट्रक्शन कोटे यानी FSI में नहीं गिना जाता, इसलिए ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। दूसरा, पार्किंग देना कानून के तहत बिल्डर की एक अनिवार्य जिम्मेदारी है। और तीसरा, एक बार सोसाइटी रजिस्टर हो गई तो सारे कॉमन एरियाज जिसमें पार्किंग भी शामिल है सोसाइटी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं और कोई भी एग्रीमेंट जो इस कानून के खिलाफ हो वो मान्य नहीं है। तो इस सब का एक आम निवासी के लिए क्या मतलब है? एक घर खरीदार के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं? चलिए अब ये जानते हैं। सबसे बड़ी और जरूरी बात जो याद रखनी है, स्टिल्ट पार्किंग आपकी सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी है, डेवलपर की नहीं। वो इसे बेच नहीं सकता। और अगर आपने किसी ऐसे कागज पर साइन कर भी दिया है जिसमें लिखा हो कि आप ये अधिकार छोड़ रहे हैं, तो वो कानूनी तौर पर मान्य नहीं है।
पार्किंग को मैनेज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी हाउसिंग सोसाइटी का है। और हाँ, ये नियम सिर्फ मालिकों पर नहीं, किराएदारों पर भी लागू होते हैं। पार्किंग का अधिकार फ्लैट के साथ जुड़ा है, मालिक के साथ नहीं। इसलिए अगर फ्लैट के मालिक को पार्किंग का अधिकार है तो उनके किराएदार को भी है। सोसाइटी इसके लिए मना नहीं कर सकती, खासकर तब जब वो मालिक से नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज ले रही हो। हाँ, ये भी सच है कि सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन जगहों को फेयर तरीके से मैनेज करे। आमतौर पे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पार्किंग दी जाती है, लेकिन अगर गाड़ियां ज्यादा हैं और जगह कम तो हर साल लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट करना एक फेयर तरीका माना जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। एक स्टिल्ट पार्किंग स्पेस कोई प्राइवेट गैराज नहीं है जिसे बेचा जा सके। ये एक सामूहिक सुविधा है, एक कलेक्टिव एमेनिटी जिस पर सोसाइटी के हर सदस्य का हक है। कानून तो अब बिल्कुल साफ है, लेकिन सवाल यह है कि जब हम अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो क्या ये सफाई जमीन पर भी दिखाई देती है? क्या असलियत में नियम लागू हो रहे हैं या बिल्डर आज भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुंबई के आने वाले कल को तय करेगा।